तो दोस्तों आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरेटेक स्टूडेंट। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी के हो रहे एग्जाम को लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जो प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले बार के एसएससी जीडी के हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगर जो आप इस लेक्चर को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट देखते हैं तो इस बार के भी हो रहे एग्जाम को लेकर इससे 102 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप इस चैनल पर नया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कार्बन से हीरा बनने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां क्या है दोस्तों। तो इसमें जो है ना, कार्बन से हीरा बनने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उच्च दाब एवं निम्न ताप, उच्च दाब तथा निम्न ताप पर जो है ना दोस्तों कार्बन से हीरा बन जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आउटलुक एक्सेल, वन नोट या की नोट में कौन से एमएस पैकेज में सम्मिलित नहीं होता दोस्तों। तो जो है ना, की नोट जो है ना की नोट एमएस ऑफिस में सम्मिलित नहीं होता दोस्तों। बाकी जो है ना आउटलुक, एक्सेल एवं वन नोट जो है ना एमएस ऑफिस में सम्मिलित होते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वह लेंस जो बीच में पतला एवं किनारे से मोटा होता है वो क्या कहलाता है। तो उसे कहते हैं दोस्तों, उसे अवतल लेंस कहते हैं दोस्तों, जिसे बीच में मोटा तथा किनारे से पतला होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा प्राथमिक कलर नहीं है दोस्तों। तो प्राथमिक कलर कौन सा नहीं है, पीला जो है ना प्राथमिक कलर नहीं है दोस्तों। बाकी जो है ना और सभी लाल, हरा, ब्लू प्राथमिक कलर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा गाइस, रेडियोधार्मिता की माप की इकाई क्या है दोस्तों। तो रेडियोधार्मिता की माप की इकाई है दोस्तों क्यूरी जो है ना रेडियोधार्मिता की माप की इकाई है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव कोशिका में पाया जाता है। तो कोशिका द्रव जो है दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्र के झिल्ली के बाहर पाया जाता है दोस्तों। कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्र झिल्ली के बाहर पाया जाता है दोस्तों कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल होते हैं। तो हेक्साडेसिमल जो है दोस्तों 16 सिंबल होते हैं, हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल। प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मानव द्वारा किसका पाचन नहीं होता। तब मानव द्वारा जो है ना दोस्तों सेल्यूलोज का पाचन नहीं किया जाता दोस्तों, मानव द्वारा सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों। तो इसमें जो है ना ईस्ट को मिलाया जाता है दोस्तों, जिससे जो है ना ब्रेड आसानी से फूल जाता है और कम मात्रा में ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दिसंबर 2021 तक भारत के कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर है दोस्तों। तो दिसंबर 2021 जो है ना भारत में कुल मिलाकर न्यूक्लियर रिएक्टर 22 है दोस्तों, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर भारत में कुल मिलाकर 2021 तक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट के अंतर्गत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या करते हैं दोस्तों। तो उसे जो है ना ऊर्ध्वपातन कहा जाता है दोस्तों, जब जो है ना कोई भी ठोस पदार्थ अपनी सीधे अवस्था में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों गैस में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इंटरनेट की ब्राउजिंग करते समय किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इंटरनेट की ब्राउजिंग करते समय जो है ना HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कितने आवेश के बराबर होता है। तो 1 कूलम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पवन, कोयला, लकड़ी और पेट्रोल में कौन सा गैस पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। तो इसमें है ना कोयला, गैस, पवन एवं लकड़ी में कुल मिलाकर पारंपरिक रूप से पवन उपस्थित रहता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मई 2021 में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम क्या है दोस्तों। तो यह नाम मई 2021 तक इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम है दोस्तों प्राण वायु स्वस्थ नाम है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एमएस वर्ड में पैराग्राफ बदलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो एमएस वर्ड में जो है ना पैराग्राफ को बदलने के लिए इंटर की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इंटर की का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसका प्रयोग ब्रेड केक और ढोकला को फूला हुआ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसमें जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न हो जाएगा, विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया था? विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में किससे पाया था दोस्तों? तो जो है ना आंवला में, जो है ना आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया था दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो है ना यूएसबी का पूर्ण रूप है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, एच टी टी पी एफ टी पी और सी टी पी में कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर की संबंधित है दोस्तों? तो इसमें जो है ना एफ टी पी जो है ना एफ टी पी प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर से संबंधित है दोस्तों। एच टी टी पी टी सी पी नहीं है दोस्तों, खाली सिर्फ और सिर्फ एफ टी पी। अगला प्रश्न हो जाएगा, इसरो और इसरो और इसरो और इसरो और नासा ने मिलकर कौन सा सैटेलाइट बनाया है जो सूर्य से संबंधित है दोस्तों? इसरो और नासा ने मिलकर कौन सा सैटेलाइट बनाया है जो सूर्य से संबंधित है? तो जो है ना निसार 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 सैटेलाइट जो है ना दोस्तों इसरो तथा नासा ने मिलकर बनाया दोस्तों, जो सूर्य के संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, हेपेटाल हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो है ना दोस्तों मानव शरीर के लिवर अंग को प्रभावित करता है दोस्तों। हेपेटाइटिस मानव के लिवर को प्रभावित करता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, राइजोबियम राइजोबियम किस पौधे की जड़ में पाई जाती है? तो राइजोबियम जो है दोस्तों दलहीन पौधे में पाए जाते हैं दोस्तों। दलहीन पौधे में राइजोबियम पाए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, मैग्नीज आयरन तथा कैल्शियम में कौन सा तत्व डी ब्लॉक में आता है? मैग्नीज आयरन तथा कैल्शियम में से कौन सा तत्व जो है ना डी ब्लॉक में आता है दोस्तों? तो इसमें जो है ना आयरन जो है ना आयरन डी ब्लॉक के एलिमेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, आवर्त सारणी में 30 किसका परमाणु क्रमांक है दोस्तों? तो जो है ना जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, मछली मोर तथा मेढक से किस जंतु के हृदय में 4 कोष्ठक पाया था? मछली मोर तथा मेढक के किस जंतु में से 4 कोष्ठक हृदय पाया था दोस्तों? तो मोर जो है ना मोर में 4 कोष्ठक के हृदय पाया था दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है दोस्तों? तो कूलाम जो है ना विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है कूलाम। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा था? तो अनुवांशिकी का जनक जो है दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा था दोस्तों। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है ना ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा था दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, मालपिघियन नलिका किसमें पाई जाती है? तो आर्थ्रोपोड में है दोस्तों, आर्थ्रोपोड में मालपिघियन नलिका पाई जाती है दोस्तों, मालपिघियन ट्यूब्स। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे कम भेदन क्षमता होती है किसमें? तो सबसे कम भेदन क्षमता जो है दोस्तों अल्फा किरण में सबसे कम भेदन क्षमता होती है दोस्तों, ताकि गामा किरण में जो है ना सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस मिट्टी में कण का आकार सबसे छोटा होता है? तो किस मिट्टी में कण का आकार सबसे छोटा होता है दोस्तों? तो चिकनी मिट्टी में जो है ना चिकनी मिट्टी में कण का आकार सबसे छोटी होती है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो कोशिका का जो है ना कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो है ना कोशिका के आंतरिक भाग तथा बाहरी भाग को अलग करता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा तत्व सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है? तो कौन सा तत्व जो है दोस्तों सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है ना चारों कोई भी जीवित तत्वों में आसानी से पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा गाइस, सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण घनावेशित कणों में धन से रहते हैं? तो जो है ना जे थॉमसन जो है ना इन्होंने बताया है कि घनावेशित कण परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक कण के रूप में धन से हुए रहते हैं दोस्तों, समा हुआ रहता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं? पृथ्वी का कौन सा घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवन अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाता है दोस्तों? तो जो है ना कोरियोलिस बल जो है ना दोस्तों, कोरियोलिस बल, इसी कारण जो है ना पृथ्वी का घूर्णन अपने मूल घूर्णन से विचलित हो जाता है दोस्तों, कोरियोलिस बल के कारण। अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई
में मापी जाती है। तो आधुनिक प्रिंटर मशीन की स्पीड जो है दोस्तों पेज पर मिनट को जो है ना पेज पर मिनट के हिसाब से मापी जाती है दोस्तों। पेज पर मिनट के हिसाब से मापी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आकाश का रंग नीला क्यों दिखा देता है? आकाश का नीला क्यों दिखा देता है दोस्तों? तो जो है ना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ना आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आरडीएक्स क्या है दोस्तों? तो आरडीएक्स क्या है दोस्तों? तो जो है ना कार्बनिक यौगिक है दोस्तों, एक प्रकार करके कार्बनिक कंपाउंड है दोस्तों, जिसे बोलते हैं आरडीएक्स। हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को और बता देना चाहते हैं, अगर जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट जो है ना सभी एग्जाम पूछने वाला प्रश्न लाते रहते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।